नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और एक फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ आपके साथ आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे why 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग। क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। तो काफ़ी क्विक एंड शॉर्ट वीडियो रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके दोस्तों, तो आज हम डिस्कस जो टॉपिक था व्हाट मेक व्हाई 90% traders lose money in stock market। एक सेकेंड, स्टॉक मार्केट्स। ओके दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट वही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा मिलेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे हम आज के टॉपिक में। सोल्यूशन भी दूंगा मैं। तो वाई 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, मनी इन स्टॉक मार्केट। उसके 5 मूल कारण है दोस्तों, 5 ही उसके मूल कारण है। तो जो उसका पहला मूल कारण है दोस्तों वो है ओवर रिस्क। पहला जो कारण है यहाँ पे फर्स्ट जो कारण है दोस्तों वो है ओवर रिस्क। ओवर रिस्क मतलब सपोज मैं एक जॉब वाला आदमी हूँ, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है एंड खर्चे सब जाके मैं 20,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए बचा पा रहा हूँ। मैंने डिपॉजिट किए 20,000। ठीक है, फर्स्ट डे को सपोज मेरी जॉब है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिए 20,000 रुपये। फर्स्ट डे को मैं क्या करूँगा ना, जाऊँगा मार्केट में 2-3 दिन ट्रेड करके सारा 20 का 20,000 रुपये जीरो कर दूँगा। ओवर रिस्क करूँगा। मुझे रिस्क कितना करना चाहिए? दिन का 1,000 रुपये, दिन का 1,000 से 1,200 रुपये। वो जो कैपिटल है मैं 20 दिन चला पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, पर मैं दिन के 5,000, 7,000, 8,000, एक ट्रेड में 10,000, एक ट्रेड में 20,000 रुपये का रिस्क करके कैपिटल को वाइप कर दूंगा। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रिकेट जब हम खेलते हैं क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रिकेट बोल दिया। टिकना है, खेलते रहना है, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, तो ही मैच जीत पाओगे। पिच पे रहो, खेलते रहो। पर आप अगर 2-3 बॉल में पहले रिस्क ले लोगे तो फिर आप आउट हो जाओगे। एक बार आप आउट हो गए तो फिर आपका चांस ही नहीं है। तो आप कम रिस्क लो, प्ले द लॉन्ग टर्म गेम दोस्तों। लॉन्ग टर्म हमें गेम खेलना है, हमें दूर ऐसा चार्ट हमारा ऐसा ऐसा हमें ग्रो करना है। ये होता है एक स्टेबल चार्ट। हमें ऐसा ग्रो नहीं करना है कि एक दिन बढ़ गए एंड अगले दिन नीचे आ गए। हमें ये बनना है, हमें सचिन तेंदुलकर बनना है दोस्तों। सचिन की तरह लॉन्ग टर्म टिकते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। जब नो बॉल या जब इजी चांस मिलेगा तब रिस्क करो ज़्यादा एंड निकाल लो प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेकंड जो चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी हॉपिंग। ये बहुत कॉमन है दोस्तों, काफ़ी लोगों में, काफ़ी लोगों में। मैंने भी जब स्टार्टिंग में ना, मैं भी यही करता था। 1 स्ट्रैटेजी टू डू, 2 स्ट्रैटेजी टू 3, 3 स्ट्रैटेजी टू 4। स्ट्रैटेजी को हॉप करते रहना। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी आई, उस पहले 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ, भाई लॉस हो रहा है, बदल दी। फिर दूसरे में चले गए, फिर तीसरे में द जर्नी कंटिन्यूज, सो ऑन। मैं लगभग 70 स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर चुका था मैं, बैक टेस्ट। रोज रात को 5 बजे तक 6 घंटे 7 घंटे बैक टेस्टिंग में जा रहे थे दोस्तों।
70 स्ट्रेटेजी मैंने बैक टेस्ट करने के लिए उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ दोस्तों। 2 स्ट्रेटेजी, कम रिस्क, हाई रिवॉर्ड, नॉन प्रॉफिटेबल। तो क्या होता है दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी आप कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं देख पाते हो, आप हॉप करते हो उसका नया रिटर्न, हॉप करते हो उसका नया रिटर्न, हॉप करते हो उसका नया रिटर्न। वो जो स्ट्रेटेजीज आप हॉप करते होंगे, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, ये सेकेंड है। तो सेकेंड स्ट्रेटेजी आप हॉप करते होगे तो उसका लूजिंग फेज चल रहा होगा, बट उसका जब विनिंग फेज आएगा तो आप थर्ड स्ट्रेटेजी पे पहुंच चुके हो, उसका लूजिंग स्टिक रहेगा। ये जो लो पे आप उसको छोड़ दोगे, वो नया हाई बनाने के जोन पे रहेगा सेकेंड वाला। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप एक स्ट्रेटेजी से निकलोगे जिसका लूजिंग फेज चल रहा है, फिर वो प्रॉफिटेबल जब होगा तब आप दूसरी स्ट्रेटेजी में होगे, तो आपको उसका बेनिफिट लेने नहीं आएगा। तो एक स्ट्रेटेजी पकड़ो या 2 एंड उसको मास्टर करो, उसको प्रैक्टिस करो खूब सारा। ठीक है। थर्ड जो गलती एक ट्रेडर करता है, हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन, सॉरी स्पेलिंग में अगर गलती हो रही है तो सॉरी दोस्तों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है वो मार्केट से, काफ़ी यानी काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन वो मार्केट से रखता है दोस्तों। एंड ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। सॉरी दोस्तों, कि एक ट्रेडर है वो $100 से $1 million के सफर तक इमेजिन करता है, काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, उसके जैसे वो जो $100 भी है उसके बस वो भी गवा देता है। तो हमें क्या करना है ना, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों, हमें परसेंटेज वाइज देखना है। आप क्या करो, अपने एक नियर बाय ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाओ, ठीक है, एंड उसको पूछो उसका मार्जिन कितना है महीने का। वो बोलेगा भाई 10-12% मार्जिन है। ठीक है, 10 लाख रुपए लगाता हूँ, 1 से 2 लाख रुपए आ जाते हैं, 1 से 20 तक आ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो आप भी वही करो, आप 10 लाख रुपए, सपोज जितना भी आपका कैपिटल होगा, लेट्स अज्यूम बेस कैपिटल $1000। ठीक है, $1000 आपके से, तो अगर आप $100 से $120 बना रहे हो, यानी आप साल का $1000 को $1000 से $2000 कर रहे हो, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक गाइस। 2000 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 12000, 12000 से 24000, 24000 से 48000, 48000 से 1 लाख, सर 96000, 96000 से, तो फिर तो जन्नी आप फट जाओगे दोस्तों। 10 साल के अंदर $1000 से $10 million पहुंच सकते हो। लो एक्सपेक्टेशंस, क्या किया मैंने, $1000 डिपॉजिट किया है, 10 से 12% का मेरा एम है, जो एक रेगुलर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कमाता है। कोई भी मतलब करो 10% मिल ही जाता है, तो हम भी 10% की एक्सपेक्टेशन करके जाएंगे। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम एक ही दिन में 100% बना, नहीं भाई 10% बना देंगे हम, काफ़ी तगड़ा है, 10% बना लेते। तो आपसे लो एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से रखेंगे। चौथा जो है कि और ट्रेडिंग, एक नया नया जो ट्रेडर होता है दोस्तों, वो 1-2 ट्रेड पे फोकस नहीं करता, वो ट्रेड करेगा 50-100 ट्रेड, वो हर जगह वो सेटअप दिखेगा, उसके पास कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं, कोई क्लियर सेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग। उसको वो एड्रेनलिन चाहिए दोस्तों, एड्रेनलिन बोलते हैं ना, एड्रेनलिन रश, वो उसको मार्केट से चाहिए। वो बस अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेडिंग करता है, वो हमें नहीं करना दोस्तों। 1 और 2 ट्रेड्स अ डे, 1 और 2 ट्रेड्स अ डे ही करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी करोगे 1 से 2 ट्रेड,
बड़े टाइम में करोगे 1 से 2 ट्रेड इजीली काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उसकी भी स्ट्रैटेजी वीडियो में आगे लाने वाला हूँ, तो डू चेक इट आउट। एंड फिफ्थ the last mistake he does is overconfidence. तो यस दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। वो क्या करता है भाई, एक दिन में, ठीक है, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आ गया तो उसको लगता है भाई आपको नहीं भगवान ने, चौथे दिन पे वो ये सारी गलती एक्सेप्ट करेगा। वो बोलेगा भाई मैं ओवर रिस्क कर देता हूँ, वो बोलेगा भाई $100 से तेरे महीने $200 बनाए ना, चल $500 ला, वो $1000 बनाएगा, ठीक है, ट्राई करेगा, 1000 क्या, -$10 आ जाएगा, ब्रोकेज करने की भी नौबत नहीं रह जाएगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, उसको लग रहा है वही दुनिया का शिखर पे आ चुका है भाई, वो भगवान बन चुका है। बट ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो, अपनी जब स्ट्रैटेजी दिखे तो ट्रेड करो, नहीं दिखे मत करो, 2 ट्रेड ही लो दिन के, एंड ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। तो ये 5 मिस्टेक आपको मार्केट में अवॉइड करनी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। काफ़ी सिंपल है। मैं यहाँ पे ओवर रिस्क को 1 to 2% रिस्क पर एक सेकेंड पर डे ये कर दिया। 1 स्ट्रैटेजी, इसका ये सोल्यूशन दे दिया मैंने आपको। सब में उत्तर देखिए गाइस, देखिए बिलीव इन कंपाउंडिंग काफी मैजिकल वर्ड है इस दुनिया में, ठीक है। ये इसका आंसर है, ओवर ट्रेडिंग का आंसर है 1 to 2 ट्रेड्स, कार्ड्स बोला जाता है यार, ट्रेड्स पर डे। यहाँ पे इसका एक सिंपल आंसर मैं आपको दे देता हूँ, एक ही रहेगा दोस्तों, वो है रियलिटी चेक करना, ठीक है। रियलिटी चेक करना कि आपने कितना रिस्क लेके ये कितना रिटर्न बनाया है, क्या आपने अपनी स्ट्रैटेजी राइट फॉलो की, क्या आपने सेल फॉलो किया, क्या आपने प्रॉपर ट्रेड किया, क्या आपने सब प्रॉपर किया, रिस्क सब प्रॉपर किया। तो आप में ये ओवर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आप में सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि वो मैं मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पा रहा हूँ, तो मैं और अच्छे से लूँगा। अगर एक भी गलत हो रहा है तो मतलब समझ लेना कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप पे। तो रियलिटी अपने आप को चेक करना। एंड अगर आपको ट्रेड करना है तो आप विनप्रोफिक्स में अपना अकाउंट खोल सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे थ्रू अकाउंट खोलिए, मेक अ डिपॉजिट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। हमारा एक्सक्लूसिव ग्रुप, फ्री इंडिकेटर एंड मिनी मोर गिवअवेज में पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें है, यही है, सिंपल है ट्रेडिंग दोस्तों काफ़ी। ये आप फॉलो करोगे तो genuinely I'm not joking, 2026 will be your year and you will be the profitable trader of the year if you follow all of this strategy। जो मैंने बोला स्ट्रैटेजी है दोस्तों, बट माइंड की स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो, कुछ भी डाउट होगा डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपको अगली वीडियो कौन सी टॉपिक चाहिए, डू लेट मी नो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।